तो गुड मॉर्निंग, दिस इज जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, आज है 19 सितंबर और रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज के सभी करंट अफेयर को कम से कम समय में और डिटेल के साथ कराने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 18 सितंबर। ठीक है, विश्व बांस दिवस मतलब वर्ल्ड बॉम्बो डे। ठीक है, तो ये मनाया गया है दोस्तों 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस मनाया क्यों जाता है? तो बांस संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने और वैश्विक बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। दोस्तों, पूरे दुनिया में बांस की सबसे ज़्यादा जो खेती और उत्पादन होता है वो चाइना में होता है और अपना देश भारत दूसरे नंबर पे है दोस्तों। ठीक है, इसके उत्पादन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किया। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में शामिल हुआ था, इसलिए अभी 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया है दोस्तों। और इसका जो समारोह हुआ है उसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है दोस्तों। तो हैदराबाद कहाँ पे है? तो हैदराबाद है तेलंगाना में। ये तेलंगाना की कैपिटल है दोस्तों, हैदराबाद। ठीक है, और तेलंगाना के सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव है। ठीक है, और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। ठीक है, आंगन का फुल फॉर्म क्या है? तो आंगन का फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिट्स। ठीक है, ये ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है सैन बॉन्ड। दोस्तों, आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये हैं सैन बॉन्ड और इन्हें ही अभी मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, एमआई अमीरात ये मुंबई इंडियंस की स्वामित्व वाली एक फ्रेंचाइजी है। ये यूएई की इंटरनेशनल टी20 लीग की फ्रेंचाइजी है दोस्तों। तो अभी सैन बॉन्ड को अपना मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चीन और कौन सा देश मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेंगे? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है यूएई। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना के तहत यूएई राशिद 2 नामक एक रोवर विकसित करेगा। चीन और यूएई साझेदारी करेंगे और इस परियोजना के तहत यूएई राशिद 2 नाम का एक रोवर विकसित करेगा दोस्तों। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पे हैं? तो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ये अभी 18 सितंबर से 28 सितंबर तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पे है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों वो अभी बने हैं एकनाथ शिंदे जी। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि देश की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है दोस्तों। और मुंबई ने अभी दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा भी की है। अच्छा, भारत का चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी महाराष्ट्र ही है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं वेनिशा नकाटे। ठीक है दोस्तों, और ये हैं जलवायु कार्यकर्ता वेनिशा नकाटे। अब ये युगांडा की हैं, तो युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला और युगांडा की करेंसी जो है युगांडा सीलेन। और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो यू वेरी मुसेविनी। अच्छा, अब यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड।
दोस्तों यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। तो अब जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने 3 साल के लिए सुमंत कठपालिया को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है इंडसइंड बैंक। दोस्तों अभी इंडसइंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को अगले 3 साल के लिए अपना एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है दोस्तों। अच्छा, इंडसइंड बैंक की बात आई है तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके जो सीईओ जो हैं वो सुमंत कठपालिया जी हैं दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है डेनमार्क। दोस्तों अभी डेनमार्क ने विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी की है। जब डेनमार्क की बात आई है तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, और डेनमार्क की जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोना, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है मेटे फ्रेडरिक्सन है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे पहले, एमएसएमई का जो फुल फॉर्म है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 8वीं बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जी हैं नारायण राणे। इन्होंने अभी एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों, ये आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की उपकप्तान रॉसेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, रॉसेल हेंस ये ऑस्ट्रेलिया की उपकप्तान हैं। इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है दोस्तों। अच्छा, क्रिकेट की बात आई है तो दोस्तों अपने देश भारत के क्रिकेटर सुरेश रैना और रॉबिन उथप्पा ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा कर दी है दोस्तों, ये भी आप इसके साथ याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन से पर रहा है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम फर्स्ट में है और अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो 4th नंबर पे है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 61वां सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों मणिपुर। और मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर की जो कैपिटल वो है इम्फॉल, और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है एन वीरेंद्र सिंह, और मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो हैं लॉ ग्रेशन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो इसका जो आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों हमारे इस चैनल में अभी डेली करंट अफेयर्स के सेशन आप लोगों तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और आने वाले समय में हम जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी अपने इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें, जिससे कि जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।